ओम गणपतये नमः। स्तोत्र श्रृंखला में आज हम याज्ञवल्क्य ऋषि द्वारा रचित सरस्वती स्तोत्र का पाठ करेंगे। यह स्तोत्र का पाठ देवी सरस्वती से संबंधित विभिन्न अवसरों पर किया जाता है। इस स्तोत्र का पाठ देवी सरस्वती की कृपा प्राप्ति के लिए किया जाता है, जिससे स्मरण शक्ति और ज्ञान में वृद्धि होती है। शास्त्रकारों के अनुसार इस स्तोत्र का महात्म्य यह है कि नियम पूर्वक किए गए पाठ से अल्प बुद्धि वाला व्यक्ति भी महाबुद्धिमान और ज्ञानवान हो जाता है। यह स्तोत्र माता सरस्वती की महिमा और कृपा के लिए समर्पित है और इसमें ज्ञान, विद्या और कला की देवता के रूप में माता की पूजा की जाती है। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती स्तोत्रम वाणी स्तवनम। याज्ञवल्क्य उवाच। कृपां कुरु जगन्मातर मामेवं हत तेजसम्। गुरु शापात् स्मृतिर्भ्रष्टं विद्याहीनं च दुःखितं। ज्ञानं देहि स्मृतिर्देहि विद्यां देहि देवते। प्रतिष्ठां कवितां देहि शाक्तं शिष्यं प्रबोधिकाम्। ग्रंथ निर्मिति शक्तिं च सच्छिष्यं सुप्रतिष्ठितं। प्रतिभां सत्यभायां च विचार क्षमतां शुभां। लुप्तां सर्वां दैववशां नवं कुरु पुनः पुनः। यथाङ्कुर जनयति भगवान्योगमायया। ब्रह्म स्वरूपा परमा ज्योतिरूपा सनातनी। सर्वविद्यादिदेवी या तस्यै वाण्यै नमो नमः। यया विना जगत् सर्वं शश्वज्जीवन्मृतं सदा। ज्ञानाधिदेवी या तस्यै सरस्वत्यै नमो नमः। यया विना जगत् सर्वं मूकमुन्मत्तवत् सदा। वागधिष्ठातु देवी या तस्यै वाण्यै नमो नमः। हिम चन्दन कुन्देन्दु कुमुदाम्भोज सन्निभा। वर्णाधिदेवी या तस्यै चाक्षरायै नमो नमः। विसर्गबिन्दु मात्राणां यदधिष्ठानमेव च। इत्थं त्वं गीयसे सद्भिर्भारत्येते नमो नमः। यया विना अत्र संख्या कृत्संख्यां कर्तुं न शक्नुते। कालसंख्या स्वरूपाया तस्यै देव्यै नमो नमः। व्याख्या स्वरूपाया देवी व्याख्याधिष्ठातृ देवता। भ्रम सिद्धांत रूपाया तस्यै देव्यै नमो नमः। स्मृति शक्ति ज्ञान शक्ति बुद्धि शक्ति स्वरूपिणी। प्रतिभा कल्पना शक्तिर्या च तस्यै नमो नमः। सनत्कुमारो ब्रह्माणं ज्ञानं पप्रच्छयत्र वै। बभूव जडवत्सोऽपि सिद्धान्तं कर्तुमक्षमः। तदा जगाम भगवानात्मा श्रीकृष्ण ईश्वरः। उवाच स च तं स्तौहि वाणी मीति प्रजापते।
स चतुष्टावतां ब्रह्मा चाज्ञया परमात्मनः चकार तत्प्रसादेन तदा सिद्धान्तमुत्तमम्। यदाप्यनन्त पप्रच्छ ज्ञानमेकं वसुन्धरा बभूव मूकवत्सोऽपि सिद्धान्तं कर्तुमक्षमः। तदा त्वां च सतुष्टा वसत्रंस कश्यपाज्ञया ततश्चकार सिद्धान्तं निर्मलं भ्रमभञ्जनम्। व्यासः पुराणसूत्रं च पप्रच्छ वाल्मीकिं यदा मौनीभूतः स सस्मार त्वामेव जगदम्बिकाम्। तदा चकार सिद्धान्तं त्वद्वरेण मुनीश्वरः स प्राप निर्मलं ज्ञानं प्रमादध्वंसकारणम्। पुराणसूत्रं श्रुत्वा स व्यासः कृष्णकलोद्भवः त्वां शिशेवे च दद्यो तं शतवर्षं च पुष्करे। तदा त्वत्तो वरं प्राप्य स कवीन्द्रो बभूवः। तदा वेदविभागं च पुराणानि चकारः। यदा महेन्द्रे पप्रच्छ तत्त्वज्ञानं शिवाशिवम् क्षणं त्वामेव सञ्चित्यं तस्यै ज्ञानं दधो विभुः। पप्रच्छ शब्दशास्त्रं च महेन्द्रश्च बृहस्पतिं दिव्यं वर्षं सहस्रं च सत्वां दद्यो च पुष्करे। तदा त्वत्तो वरं प्राप्यं दिव्यं वर्षसहस्रकम् उवाच शब्दशास्त्रं च तदर्थं च सुरेश्वरम्। अध्यापिताश्च यै शिष्याः यैरधीतं मुनीश्वरैः ते च त्वां परिसञ्चित्यं प्रवर्तन्ते सुरेश्वरी। त्वं संस्तुता पूजिता वच मुनीन्द्र मनुमानवैः दैत्यैश्च सुरैश्चापि ब्रह्म विष्णु शिवादिभिः। जडीभूतः सहस्रास्य पञ्चवक्त्र चतुर्मुखः यां स्तोतु किमिह स्तौमितामेकास्येन मानवः। इत्युक्त्वा याज्ञवल्क्यश्च भक्तिनम्र आत्मकन्धरः प्रणनाम निराहारो रुदोद च मुहुर्मुहुः। तदा ज्योतिः स्वरूपा सा तेनादृष्टाप्युवाच तम् सुकवीन्द्रो भवेत्युक्त्वा वैकुण्ठं च जगामः। महामूर्खश्च दुर्मेधा वर्षमेकं च यः पठेत् स पण्डितश्च मेधावी सुकविश्च भवेद्ध्रुवम्। इति श्रीब्रह्मवैवर्ते महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारदनारायणसंवादे याज्ञवल्क्योक्तवाणीस्तवनं नाम श्रीसरस्वतीस्तोत्रसम्पूर्णम्। शुभं भवतु शुभं भवतु शुभं भवतु।